बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज हमारी 9.1 चल रही है। आज देखते हैं इसका आगे क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, एज्यूमिंग द स्टेटमेंट पहले इसकी देख ले। एज्यूमिंग द एवरेज डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन टू बी 148 इंटू 10⁻6 किलोमीटर एंड द एंगल सबटेंडेड बाय द सन एट द आई ऑफ अ पर्सन ऑन द अर्थ इज ऑफ मेजर 9.3 इंटू 10⁻⁻³ रेडियन। फाइंड द डायमीटर ऑफ द सन। ठीक है, सन का डायमीटर फाइंड करें। क्वेश्चन को पहले समझें, फिगर से मैं समझाती हूँ आपको। ये अगर सपोज ये है सन, ठीक है, ये है अर्थ, ठीक है। कोई आदमी यहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक है, ठीक है। तो क्या है डिस्टेंस, एवरेज डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम द सन टू बी दिस। ठीक है, सन से अर्थ तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है, ये है जी 148 इंटू 10⁻6। ठीक है, ये हमें गिवन है डिस्टेंस। ठीक है, एंड द एंगल सबटेंडेड बाय द सन एट द आई ऑफ अ पर्सन ऑन द अर्थ। ठीक है, अर्थ पे जो बैठा हुआ मैन है, ये एंगल कितना बन रहा है, ठीक है, ये एंगल हमें गिवन है 9.3। यहाँ ये एंगल हमें गिवन है 9.3 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, रेडियन। फाइंड द डायमीटर ऑफ द सन, सन का डायमीटर फाइंड करें। अब यहाँ पे ये जो d है ये तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली ये r के इक्वल है। ठीक है, तो इसमें हमें गिवन क्या है, d इज इक्वल टू r 148 इंटू 10⁻6 और थीटा हमें क्या दिया हुआ है 9.3 इंटू 10⁻⁻3। ऐसे आपकी इस एक्सरसाइज में ना 3 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, एक तो बिल्कुल ऐसा ही है और एक थोड़ा सा इससे चेंज होगा। तो हमने फाइंड क्या करना है, डायमीटर ऑफ द सन, सन का हमने डायमीटर फाइंड करना है। इनफैक्ट हमने ये फाइंड करना है। ठीक है, तो ये क्या होगा L, ये होगा L के इक्वल। तो फार्मूला हमारे पास क्या है, थीटा इज इक्वल टू L/r। ठीक है, तो यहाँ से L विल बी इक्वल टू थीटा इंटू r। वैल्यूज़ लगा दें इनकी, 9.3 इंटू 10⁻⁻3 इंटू 148 इंटू 10⁻6। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये 9.3 इंटू 148 और 10⁻3। ठीक है, 10⁻3 किलोमीटर। ये इसका मज़ीद इसको चाहें तो मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, स्टेटमेंट काफ़ी लंबी है लेकिन क्वेश्चन इंतहाई इजी है। ठीक है, इसके बाद देखें जी क्वेश्चन नंबर 13। उसकी भी पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है,
A circular wire of radius 6 centimeter is cut, straightened, and then bent so as to lie along the circumference of a hoop of radius 24 centimeter. Find the measure of the angle which is subtended at the center of the hoop. ठीक है, सबसे पहले तो ये देखें, सर्कुलर वायर स्टार्ट में क्या है, सर्कुलर वायर है जिसका रेडियस कितना दिया हुआ है, रेडियस इसका दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको सीधा किया गया है। ठीक है, ऐसी सर्कुलर वायर जिसको काट के सीधा कर दिया गया, इस तरह किया गया है। ठीक है, अब इसकी हमें सरकमफ्रेंस नहीं दी हुई, इसका सिर्फ हमें रेडियस दिया हुआ है, तो इसकी सरकमफ्रेंस हम खुद फाइंड करेंगे। सर्कल की सरकमफ्रेंस का क्या फार्मूला है, क्या फार्मूला है सर्कल की सरकमफ्रेंस का, 2πr। ठीक है, ये सर्कल की सरकमफ्रेंस का फार्मूला है। तो r इसका हमें सिर्फ रेडियस गिवन है, तो ये 2π × 6 ये आ जाएगा 12π। ठीक है, मतलब इसकी टोटल ये जो सरकमफ्रेंस थी ये कितनी थी, 12π। जब उसको सीधा किया गया तो इसकी ये लेंथ बनी। ठीक है, अब इस वायर को किसी और सर्कल के राउंड, इस वायर को किसी दूसरे सर्कल के गिर्द इसको बेंड कर दिया गया। ठीक है, जिसका रेडियस कितना दिया हुआ है, 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये जब इस वायर को इसके राउंड बेंड किया गया तो ये 12π। ठीक है, तो एंगल फाइंड करना है, फाइंड द एंगल। ये एंगल फाइंड करना है, थीटा। ठीक है, ये मैंने सरकमफ्रेंस से लिखा है, मैंने पूरे स्पेलिंग में लिखे। तो फार्मूला हमारे पास ये एल क्या आ गया, 12π। अब जिस सर्कल के राउंड इसको बेंड किया गया है उसका रेडियस कितना दिया हुआ है, 24 सेंटीमीटर। तो आर कितना आ जाएगा, 24 सेंटीमीटर। फार्मूला क्या है हमारे पास, थीटा इज इक्वल टू L/r। वैल्यूज़ लगा देंगे इसमें, 12/24, 12π/24 विल बी इक्वल टू π/2। ठीक है, तो ये 90 डिग्री बन रहा है, पहले मैंने बिल्कुल ठीक बनाया था, 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, एंगल क्या आ जाएगा, π/2 या 90 डिग्री। ठीक है, स्टूडेंट, मैं ना किसी पिछले क्वेश्चन में जो मैंने लास्ट लेक्चर में करवाया है उसमें ये फार्मूला थीटा इज इक्वल टू L/r है ना, तो उसमें मैं शायद लगाने में थोड़ी सी कोई आगे पीछे कर गई हूँ इसको। ठीक है, उसको ज़रा रीचेक कर लीजिएगा। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 पे जाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये सर्कल है। ठीक है, तो सर्कल का जो थोड़ा सा पोर्शन, थोड़ा सा ये सर्कल का सेंटर है, अगर ये रेडियस, तो सर्कल का कुछ हिस्सा जो है ये अंदर से, ये सर्कल का सेक्टर कहलाता है। ठीक है, ये सर्कल का सेक्टर है क्योंकि इस क्वेश्चन में ये इन्वॉल्व हो रहा है। शो दैट द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कुलर रीजन ऑफ रेडियस r is 1/2 r² theta, where theta is the circular measure of the central angle of the sector। ठीक है, सेक्टर का हमने ये एरिया फाइंड करना है। गिवन क्या है हमें, ये
ये अगर सर्कल का, ठीक है, इसका एरिया फाइंड करना है, ठीक है। ये सर्कल का एक हमने हिस्सा लिया, ठीक है? इसका एरिया फाइंड करना है, ठीक है। रेडियस उसका r है और थीटा उसका सेंट्रल एंगल दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको ले लेते हैं, लेट A be the area of sector of circle, ठीक है। तो रेडियस उसका क्या है, सर्कल का एरिया किसके इक्वल होता है, पूरे सर्कल का एरिया, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या है, इसमें भी थोड़ा सा ये इफेक्ट यूज़ होना है। एरिया ऑफ सेक्टर लिखेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है, आ जाएगा नीचे एरिया ऑफ अ सर्कल किसके इक्वल होगा, सेंट्रल एंगल of the sector और total angle of the circle। हमें पता है कि सर्कल का टोटल एंगल जो है वो कितना होता है, इज इक्वल टू 2 पाई, ठीक है। टोटल जो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होती है वो 2 पाई या 360 डिग्री, ठीक है। अब इसमें लगा दें, इसको हमने क्या लिया है, ए। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या है, पाई आर स्क्वायर, ये फार्मूला है सर्कल के एरिया का, पाई आर स्क्वायर। अब सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर क्या है, वो गिवन है, थीटा। टोटल एंगल ऑफ सर्कल क्या है, 2 पाई। तो एरिया ऑफ सेक्टर विल बी इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा ओवर 2 पाई। पाई पाई से कैंसल, ये आ गया 1/2 आर स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये एरिया ऑफ सेक्टर, यही हमने प्रूव करना था, ठीक है। ये आपको बच्चों एमसीक्यू भी आ सकते हैं, ठीक है। आपको दिया हो एरिया आर इज, रेडियस अगर दिया हो 2 कह दें और कह दें कि उसके सेक्टर का और थीटा गिवन हो, थीटा इज इक्वल टू लेट्स सपोज 30 डिग्री, तो कह दें कि सेक्टर का एरिया फाइंड करें, तो ये फार्मूला यूज़ होगा, ठीक है। यहाँ पे भी इसको थीटा को रेडियन में चेंज करके ये फार्मूला यूज़ करना है, ठीक है। ठीक है बच्चों, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे। 3 क्वेश्चंस रह गए हैं, वो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।